चलिए हिंदी का लेक्चर नंबर 2 जिसमें स्वर और व्यंजन के 25 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन कुल देखने वाले हैं। ठीक है, अलग अलग टॉपिकों के होंगे। पहला जो टॉपिक रहेगा स्वर एवं व्यंजन, दूसरे के बाद आपका अलग अलग टॉपिक रहेगा। ठीक है, 2 टॉपिक और बचेंगे, उसके 25-25 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला हमारा क्वेश्चन कर रहा है हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर माने जाते हैं। तो 13 माने जाते हैं। आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ आ। ठीक है, ये स्वर माने जाते हैं 13। ये आपको याद रखना है प्यारे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा ह्रस्व स्वर है। ठीक है, ऊ। ठीक है, ऊ जो है स्वर के अंदर आता है, ये आपको याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब सारे, जितने 75 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर है। तो आ। ठीक है, बड़ा आ जो है दीर्घ स्वर है, आम वाला। नेक्स्ट है री से ऋषि वाला जो है वो किस प्रकार का स्वर है। तो ह्रस्व स्वर में आता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी मानी जाती है। तो ये हो जाएगा 39। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 39 मानी जाती है। ठीक है, 39 मानी जाती है। ठीक है, क किस वर्ग का व्यंजन है। तो क जो हो गया क वर्ग का व्यंजन है। ठीक है, क वर्ग ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है क वर्ग का अंतिम व्यंजन कौन सा होता है। अंग होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, अंग राइट आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है च वर्ग का प्रथम व्यंजन कौन सा होता है। तो च होते हैं, च च च छ ज झ इया। ठीक है, ट ठ ड ये आपको याद रखना है। ट वर्ग का व्यंजन है, क्या पूछ रहा है ट वर्ग। तो भाई ट वर्ग तो पहला यही हो गया। ठीक है, ट वर्ग ही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं। तो ये 4 होते हैं, ये आपको याद रखना है। मैं पढ़ा चुका हूँ कौन कौन से होते हैं, सिर्फ हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से उष्म व्यंजन कौन है। तो स। ठीक है, यह रला व सीटी वाला स। ठीक है, पूछ रहा है उसमें व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो 4 होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, म किस वर्ग का व्यंजन है। तो प फ ब भ म, प वर्ग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है इ किस वर्ग का व्यंजन है। तो ये हो जाएगा आपका च वर्ग का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मित्रों। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है। छतरी वाला जो होता है ना, वो आपका छ हो जाएगा। ठीक है, छतरी वाला ये आपका संयुक्त व्यंजन में आता है। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ कि ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, दीर्घ कौन से होते हैं, संयुक्त व्यंजन क्या क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने पहले लेक्चर में पढ़ा दिया है। ठीक है, तो यहाँ छतरी वाला 6 हो जाएगा, या कच्छा वाला 6। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ज्ञ किसका उदाहरण है। तो ज्ञ जो है ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। 17 नंबर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्र क्या हो जाएगा, त्र भी क्या हो जाएगा, किस प्रकार का व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, त्र। निम्न में से अयोगवाह है कौन सा, अयोगवाह ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोनों जो है अयोगवाह है। इसका एक लेक्चर मैं और बनाऊंगा बेहतरीन ढंग से, आपको फिर से थियरी पढ़ाऊंगा। पहले लेक्चर में पढ़ाया हूँ लेकिन फिर से पढ़ाऊंगा, क्योंकि ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वह किस श्रेणी का व्यंजन है। तो अंतस्थ श्रेणी का व्यंजन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों
कि किस वर्ग के सभी व्यंजन ओष्ठ यानी होठ से बोले जाते हैं, ठीक है। ओष्ठ यानी होठ से बोले जाते हैं, तो प वर्ग वाले बोले जाते हैं किससे, होठ से। जैसे प, फ, ब, भ, म, यानी होठों पे जोर जा रहा है, ठीक है। अगला है र किस प्रकार का व्यंजन है, तो अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से स्वर नहीं है, हाँ ठीक है, ये अयोग वाह होते हैं। अगला है कि यह किस श्रेणी का व्यंजन है, तो उष्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सही है, कथन ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता के बिना हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो ध्यान से देखेंगे। वर्ण किसे कहते हैं, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को जिसे विभाजित नहीं किया जा सके उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है वर्ण के कितने मुख्य भेद हैं, तो दो जो हैं स्वर एवं व्यंजन, दो मुख्य भेद हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है वर्णों की व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, तो व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या कहलाती है, तो वर्ण कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। अगला क्वेश्चन है कि अ किस प्रकार का वर्ण है, तो अ जो है ये स्वर है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं हिंदी में, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। घोष अघोष में पढ़ाया हुआ हूँ, फिर से एक बार लिख चलूँगा, ठीक है। पूछ रहा है क किस प्रकार का वर्ण है, तो ये व्यंजन है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है वे कहलाते हैं स्वर, ठीक है। वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है वो स्वर कहलाते हैं, ठीक है, वोवेल्स। अगला हमारा क्वेश्चन है जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता आवश्यक होती है वे कहलाते हैं व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कक्षा वाला जो 6 है, ठीक है, क्या है, तो ये आपका संयुक्त व्यंजन होता है, ठीक है। ज्ञानी वाला ज्ञ जो है किसका उदाहरण है, तो ये हो जाएगा संयुक्त व्यंजन का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा त्र किसका उदाहरण है, त्र जो है संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला का प्रथम वर्ण कौन सा है, तो ये हो जाएगा अनार वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला का अंतिम व्यंजक कौन सा माना जाता है, तो ये माना जाता है अंतिम व्यंजन, ठीक है। कौन सा माना जाता है हिंदी, ठीक है, व्यंजन पूछ रहा है ना, तो हाँ हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से अयोग वाह है, ठीक है, जो है अयोग वाह है दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है को क्या कहते हैं, यानी ठीक है, है अनार वाला, उसके ऊपर बिंदी है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अनुस्वार, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है को क्या कहते हैं, तो को कहते हैं विसर्ग, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्ण विचार में किसका अध्ययन किया जाता है, तो वर्ण विचार में वर्णों का अध्ययन किया जाएगा। वर्ण विचार है तो वर्णों का अध्ययन किया जाएगा, सीधी सी बात। अगला क्वेश्चन है वर्ण किसका लिखित रूप है, तो वर्ण जो है ये ध्वनि का लिखित रूप है, साउंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्न में से कौन स्वर नहीं है,
तो छ यानी कच्छा वाला छ जो है वो आपका स्वर नहीं है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा व्यंजन नहीं है? तो व्यंजन हो जाएगा ए स्वर है, ठीक है। ए आपने पढ़ा होगा अ इ उ ए, ठीक है। क ख ग घ अंग यानी अंग किस वर्ग का व्यंजन है? तो क वर्ग का व्यंजन है। इ किसका है? तो ये च का हो गया। आड़ा किसका है? ट का हो जाएगा। त थ द ध न किस वर्ग गा का व्यंजन है? तो न हो जाएगा त वर्ग का। ये आपको याद रखना है। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लेके आया हूँ। हिंदी वर्णमाला का आधार किस लिपि पर है? तो देवनागरी लिपि पर है, ये आप जानते ही हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देवनागरी लिपि किस भाषा की प्रमुख लिपि मानी जाती है? तो देवनागरी लिपि जो किस भाषा की प्रमुख लिपि मानी जाती है? तो ये हिंदी, मराठी, संस्कृत तीनों की मानी जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वर्ण और अक्षर में क्या संबंध है? तो प्रत्येक अक्षर वर्ण है पर प्रत्येक वर्ण अक्षर नहीं है, ये संबंध होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कथन वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि इकाई है, ठीक है। छोटी ध्वनि इकाई है, ये आपको याद रखना है कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई है। चलिए 51 से 75 नंबर के क्वेश्चन देख लेते हैं। उच्चारण किसे कहते हैं? उच्चारण बोलने की शुद्ध प्रक्रिया जो होती है वो आपकी प्रोनाउंसिएशन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि स्वर का उच्चारण करते समय वायु क्या होती है? बिना किसी बाधा के निकलती है, ठीक है। ये आपको याद रखना, बिना किसी के बाधा के निकलती है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि व्यंजनों के उच्चारण में क्या आवश्यक है? तो स्वर की सहायता आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है क का उच्चारण किस स्थान से होता है? तो क का उच्चारण जो है वो कंठ से होता है, ठीक है। KTM 2 ये ट्रिक होती है, आगे चल के मैं सारी चीज़ें बताऊंगा आपको। कह रहा है च उच्चारण किस स्थान पे आता है? KTM यानी तालु से आता है। तालु KTM 2 कंठ तालु मूर्धन्य, ठीक है। दंत ओष्ठ, ये आपको याद रखना है। अब देखिए आगे हमारा फेवरेट क्वेश्चन ट का उच्चारण किस स्थान से होता है? तो ये मूर्धा, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे, मूर्धन्य होता है, मूर्धा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। KTM 2 से आप निकाल सकते हो KTM DO कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। त का उच्चारण किस स्थान से होता है? तो ये होता है दंत से, आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है प का उच्चारण किस स्थान से होता है? तो प का उच्चारण होता है ओष्ठ से, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है य का उच्चारण किस स्थान से होता है? तो ये हो जाएगा तालु, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए तालु। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है र का उच्चारण किस स्थान से होता है? तो मूर्धा से होता है, ठीक है। ल का उच्चारण किस स्थान से होता है? ल का तो दंत से हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व का उच्चारण किस स्थान से होता है? तो दंतोष्ठ से होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो सिटी वाला सा, ठीक है। सिटी वाला सा जो होता है का उच्चारण किस स्थान से होता है? तो ये होता है आपका तालु से, ठीक है। षटकोण स का उच्चारण किस स्थान से होता है? तो ये हो जाएगा मूर्धा से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि सादा स का उच्चारण किस स्थान से होता है? तो दंत से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ह का उच्चारण किस स्थान से होता है? तो ह का उच्चारण होता है कंठ से,
ठीक है, किससे होता है? कंठ से। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है क ख ग घ किस उच्चारण स्थान के व्यंजन हैं? तो ये हो जाएंगे कंठ, ठीक है, कंठ के, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हमारा क्वेश्चन आ गया, कह रहा प फ ब भ म किस उच्चारण स्थान के व्यंजन हैं? तो ये हो जाएंगे आपके ओष्ठ, KTM 2, ये ट्रिक बताई है मैंने, KTM 2। जब बात करेंगे त त द ध न किस उच्चारण स्थान के व्यंजन हैं? तो ये हो जाएंगे दंत, KTM 2 दंत ओष्ठ, ठीक है, ये आपको पता होगा। फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि च छ ज झ ञ किस उच्चारण व्यंजन के स्थान के व्यंजन है? तो ये हो जाएंगे तालव्य, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है ट ठ ड ढ आड़ा किस उच्चारण स्थान के व्यंजन है? तो ये हो जाएंगे मूर्धन्य, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा दंत व्यंजन है? तो ये हो जाएगा त, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मूर्धन्य व्यंजन है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा ओष्ठ व्यंजन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ओष्ठ। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पी का उच्चारण होठों से होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे 75 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।